नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और हमारे इस खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। राजस्थान की 4 राज्यसभा सीटों के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने अपने 3 उम्मीदवारों को घोषित किया है तो बीजेपी ने अकेले घनश्याम तिवारी को उम्मीदवार के तौर पर घोषित कर दिया है। अब कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी और मुकुल वासनिक को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये तीनों ही कैंडिडेट राजस्थान के बाहर के हैं। कांग्रेस की ओर से राज्यसभा के लिए राजस्थान का कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारने पर घमासान शुरू हो गया है। राजस्थान से कोई उम्मीदवार नहीं उतारने पर सीएम गहलोत के सलाहकार और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने सवाल उठा दिए और कांग्रेस पार्टी को इस पर पुनर्विचार करने की सलाह तक दे दी। अब संयम लोढ़ा के बाद सांगोद से कांग्रेस के विधायक भरत सिंह ने भी सीएम गहलोत को पत्र लिखकर इस फैसले पर सवाल खड़े किए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी बाहरी प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाए। आइए आपको यह खास रिपोर्ट दिखाते हैं। राजस्थान में कांग्रेस ने राज्यसभा के 3 उम्मीदवारों के ऐलान के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने तो कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर यहां तक कह दिया कि पार्टी में राजस्थान में कोई नेता नहीं है जिसे राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जा सके, इसीलिए वह दूसरे राज्यों के नेताओं को उम्मीदवार बना रही है। नेताओं के बयान देख रहा था, उनके कुछ वीडियोस देख रहा था जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं। उनकी पीड़ा उनके लफ्जों में बयां हो रही है। तो मुझे लगता है कि तीनों ही उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बड़ा असंतोष दिख रहा है और ये असंतोष किसी भी हद तक जा सकता है। सीएम अशोक गहलोत के सलाहकार और विधायक संयम लोढ़ा ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि पार्टी को उम्मीदवारों पर पुनर्विचार करना चाहिए। इस फैसले से राजस्थान की जनता में खासी नाराजगी देखी जा रही है। बनाने से राजस्थान के लोगों में गहरी निराशा है। कार्यकर्ता नाउम्मीद हुए हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से गुजारिश करता हूं कि वो पुनर्विचार करें और राजस्थान के किसी भी कांग्रेस नेता या कार्यकर्ता को राज्यसभा में राजस्थान से जाने का अवसर प्रदान करें। ऐसा नहीं करने पर जो चुनाव सामने है अगले वर्ष राजस्थान की विधानसभा के, उसमें भी कांग्रेस पार्टी की संभावनाओं को भारी आघात पहुंचेगा। संयम लोढ़ा के बयान पर पलटवार करते हुए मंत्री गोविंद ने कहा है कि वो एक निर्दलीय विधायक हैं। हम पार्टी के सिपाही हैं। जो भी राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व मिलकर फैसले लेते हैं हम उसका स्वागत करते हैं। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के चयन पर ही भीतरघात विरोध के संकेत दिए जाने लगे हैं। इससे विपक्षी पार्टियों को तंज कसने का मौका मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज राजस्थान। तो जयपुर में मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने राज्यसभा चुनाव को लेकर के बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो भी राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व मिलकर के फैसला करते हैं उससे हम सब सहमत हैं। मंत्री मेघवाल ने कहा कि संयम लोढ़ा निर्दलीय हैं, हम पार्टी के सिपाही हैं और जो भी पार्टी फैसला करेगी हम उसके साथ हैं। जो पार्टी का फैसला है हम फैसले के साथ हैं। में हमारा प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी मिलकर करते हैं हम उसमें सहमत हैं। संयम जी लोढ़ा देखिए निर्दलीय हैं, हम पार्टी के सिपाही हैं। जो भी पार्टी फैसला करेगी हम उसके साथ में हमारा। तो राज्यसभा का रण सज चुका है। पार्टियों की तरफ से अपने अपने कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने 3 कैंडिडेट का नाम घोषित किया उसके बाद यह सवाल उठा कि आखिर राजस्थान से किसी शख्स को क्यों राज्यसभा नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि जितने भी नाम हैं वो राजस्थान के नहीं हैं और इसलिए इसको लेकर के कुछ सवाल उठे, जिस पर आप देख रहे हैं कि जवाब भी दिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और विपक्ष के तौर पर अगर बीजेपी को भी आप देखेंगे तो उस तरफ से भी ये जो सवाल है वो उठाए गए कि आखिर कांग्रेस पार्टी को क्या कोई कांग्रेस का नेता राजस्थान के अंदर नहीं मिला। तो जो सवाल उठे हैं आज इस पर हम भी चर्चा करेंगे कि आखिर कांग्रेस ने जिस तरह से अपने कैंडिडेट्स का नाम ऐलान किया उसको लेकर के जो बाहरी का सवाल उठा है इसके मायने क्या है और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर कांग्रेस पार्टी का पक्ष क्या है, आज इसको समझते हैं। 2 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। आर तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता हैं। आर तिवारी जी स्वागत है आपका इस चर्चा में। और शैलेंद्र गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता हैं। शैलेंद्र गुर्जर जी आपका भी स्वागत है। आर तिवारी जी आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। चूंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने राज्यसभा कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन उसके बाद जो सवाल उठने शुरू हुए वो पार्टी के अंदर से भी थे और बीजेपी ने भी, सतीश पूनिया भी इसको लेकर के सवाल उठा रहे थे
कि क्या कांग्रेस को राजस्थान के अंदर कोई नेता नहीं मिला, जो बाहरी नेताओं को ला करके आप लोग भेज रहे हैं राज्यसभा के लिए? कैसे देखते हैं ये जो सवाल उठे? आर तिवारी जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इसके ऊपर। आयुष भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये कोई लोकसभा और विधानसभा का चुनाव नहीं है। भारत ने आजादी के बाद में 2 सदनों वाली लोकसभा राज्यसभा का हमने जो संवैधानिक ढांचा तैयार किया, लोकसभा में सीटें घटती है बढ़ती है, लेकिन राज्यसभा में आजादी के बाद से अब तक 250 राज्यसभा की सीटें ही हैं, वो जो फिक्स है। और राज्यसभा के सदस्यों को चुनने के लिए संविधान में जो संविधान निर्माताओं ने जो एक अपनी सोच रखी थी कि वो ऊपरी सदन है और लोकसभा निम्न सदन है, ऊपरी सदन में उन लोगों को भेजना चाहिए जिनके विचारों से देश के लोगों को फायदा मिले, देश के करोड़ों लोगों के बारे में उनका सोच होना चाहिए। वो दलीय आधार पे तो जाएंगे, लेकिन दलीय आधार से ऊपर उठ करके और विधानसभा या राज्य के अपने दायरे से बाहर हट करके पूरे देश के संघीय ढांचे के बारे में सोचें। और इसलिए कांग्रेस ने अपने 3 उम्मीदवार हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा से, हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से और महाराष्ट्र के जो हमारे साथी हैं मुकुल वासनिक जी, उनको हमने उम्मीदवार बनाया है। और तीनों उम्मीदवार देश के जाने माने लोग हैं, उनके बारे में पूरा देश का राजनीति में दिलचस्पी रखने वाला नागरिक जानता है। मुकुल वासनिक देश के बड़े दलित नेता हैं, देश के, वो कांग्रेस के अकेले नहीं, वो देश के बड़े दलित नेता हैं। सुरजेवाला राजस्थान को छोड़कर पूरे देश में हमारी मीडिया के प्रमुख है, पूरा देश का राजनीति में रुचि रखने वाला बच्चा जानता है कि रणजीत सुरजेवाला कौन है। और प्रमोद तिवारी उत्तर प्रदेश में वो शख्सियत है जिन्होंने 9 बार लगातार विधानसभा का सदस्यता का चुनाव जीता, लोकसभा का चुनाव जीता। वो उत्तर प्रदेश में बड़े शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। और फिर ये हमारा पार्टी का मामला है, हर राजनीतिक पार्टी को अपने उन चेहरों को जो देशव्यापी असर रखते हो, कार्यकर्ताओं में जोश रखना है। क्या राजस्थान के अंदर कोई एक ऐसा चेहरा नहीं था जो देशव्यापी असर रखता हो? देखिए, आपके ही जवाब में यह सवाल है, आपने कहा कि इन सब की जो एक्सेप्टेंस है वो पूरे देश के अंदर है, देशव्यापी चेहरे हैं। तो क्या राजस्थान का कोई एक ऐसा चेहरा नहीं था जो देशव्यापी हो सकता है? आयुष, मैं कह रहा हूं, आज देश में जो विषम परिस्थितियां बनी है विचारधारा को लेकर के, एक तरफ हम उस विचारधारा से लड़ रहे हैं जो देश में एक दल का शासन निरंकुशता के साथ में, जो देश में जातीयता, वैमनस्यता और धार्मिक आधार पर वैमनस्यता फैलाने के लिए लगातार ठीक है। देखिए, अब आप तो बीजेपी की तरफ चले गए। मेरा सवाल बीजेपी को लेकर के नहीं है, मेरा सवाल ये है कि क्या आप मुझे बताएं कि राजस्थान के अंदर कोई ऐसा एक देशव्यापी नेता नहीं है आपके पास? सवाल आज विचारधारा की लड़ाई है आयुष। देश में कांग्रेस उस विचारधारा का आगे बढ़ करके, ठीक है तिवारी जी, मैं कहां कह रहा हूं, ये तो कोई मुद्दा ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि ठीक है, आपने कहा विचारधारा, आपने कहा सांप्रदायिकता, आपने कहा कि ये लोग एक तरीके का राजनीति कर रहे हैं, देश के अंदर माहौल खराब कर रहे हैं, ये सब बातें ठीक हैं, आपकी अपनी जगह ठीक है, आप इस तरह का आरोप लगाइए। मेरा सवाल यह है राज्यसभा चुनावों से जुड़ा हुआ कि क्या कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जिसका कोई देशव्यापी असर हो, राजस्थान का कम से कम वो नेता हो जिसको आप राज्यसभा भेज दें? एक डॉक्टर अल्फांसो की जगह खाली हुई है। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान से डॉक्टर अल्फांसो को किस लिहाज से भेजा था? दिल्ली से विजय गोयल आए, राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनकर के राज्यसभा में गए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को भी राजस्थान में पीछे धकेला, बाहर के नेताओं को लाए। सवाल है कि मैं विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा हूं।
हमारी पार्टी विचारधारा की लड़ाई सभी दलों को सही छू बात है रहे। तिवारी जी, लेकिन वो उसी में अपने आपके जवाब में ही वर्तमान सवाल हो में जाता है ना, क्योंकि तत्कालीन कहा जो आपने कहा विचारधारा कि का देखिए जो दो बातें बड़ा आपने चेहरा कही है, तिवारी जी, आपने वो दो बातें कही। एक अल्फांसो तो को आपने अगर कहा भेज सकते हैं, तिवारी विजय जी गोयल को तिवारी भेज जी सकते तिवारी हैं, तो जी आपने देखिए कांग्रेस दो अगर- बातें कही। अरे तिवारी जी ठीक है, देखिए मैं भी जवाब लूंगा, बीजेपी नेता है मेरे साथ। आपने दो बातें कही। आपने एक तो कहा कि जो नेता जिनको आप कैंडिडेट बना करके ला रहे हैं ये देशव्यापी नेता हैं, मतलब इनकी एक्सेप्टेंस है पूरे देश के अंदर, इसलिए कांग्रेस पार्टी उनका चयन कर रही है। दूसरा आपने कहा कि आप विचारधारा की बात कर रहे हैं, विचारधारा की लड़ाई है इस देश के अंदर। तो सवाल दोनों के साथ यही जुड़ा हुआ है कि क्या राजस्थान के अंदर ऐसी कोई शख्सियत नहीं है जो विचारधारा की लड़ाई लड़ सकती है राज्यसभा के अंदर जाकर के, या जिसकी एक्सेप्टेंस होती पूरे देश के अंदर? सवाल तो इसके साथ ही उठेगा ना आर तिवारी जी। मैंने फिर कहा, तत्कालिक सबसे श्रेष्ठतम जो हमारे चेहरे हमको सोनिया जी को या राहुल जी को जो आए कि वो देश की विचारधारा, जो कांग्रेस की विचारधारा है उसको देशव्यापी पहुंचाने में तत्कालिक रूप से मदद करेंगे, इसलिए हमारे तीन चेहरे हमने स्वीकार किए। राजस्थान में भी स्थानीय काफी प्रतिभाएं हैं, लेकिन वो अभी नई प्रतिभाएं होती, उनको अपने आप को जनाने में समय लगता। आज प्रमोद तिवारी का या मुकुल वासनिक जी का या सुरजेवाला जी के बारे में हर आदमी जानता है, प्रत्येक दल का आदमी जानता है। हमको अपनी पहचान बनाने में तिवारी जी आपकी बात से मैं समझ गया, आप कह रहे हैं कि वो है। सबसे एलिजिबल इसलिए थे जो ये कैंडिडेट, पार्टी इसलिए का आप उनको आंतरिक ले जा मामला रहे हैं। हालांकि आपकी पार्टी का विषय है, आप जिसको भी भेजें। शैलेंद्र गुर्जर जी, जो बात कांग्रेस कह रही है कि भाई देखिए, एक तो उनकी पार्टी का ये मसला है, दूसरा ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई नई परिपाटी हो रही है। आप लोग भी तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको अलग अलग स्टेट से भेज रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि वो जिस कैंडिडेट को आप जिस स्टेट से भेज रहे हैं वो वहीं से बिलोंग करता हो। तो फिर यहां पर यह सवाल क्यों है? सतीश पुनिया जी ये बातें क्यों कह रहे हैं? आपका रिएक्शन चाह रहा हूं मैं शैलेंद्र जी। आयुष जी देखिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के लिए अधिकृत प्रतिनिधि गए हैं, उनमें राजस्थान के मूल रूप से राजस्थान के भी लोग रहे हैं। अगर 3 सीटें हैं तो 1 या 2 सीटें राजस्थान के मूल निवासी जो हैं, जो राजस्थान की समस्याओं को समझते हैं, राजस्थान की जनता से जिनका जुड़ाव रहता है और जिनका एक लंबा व्यापक राजनीतिक जीवन होता है और वो संसदीय प्रणाली को, वैधानिक प्रणाली को जानते हैं, राजस्थान के राजनीतिक सामाजिक ताने बाने को जानते हैं, राजस्थान की जो समस्याएं हैं उनके बारे में उनको जानकारी होती है। और आज आप देखिए तिवारी जी जो बात कह रहे हैं, उन्हीं के जवाब में मैं आपको बताना चाहता हूं, वो खुद कह रहे हैं कि राजस्थान के लोगों को धकेल दिया जाता है। आप देखिए अंतर विरोध कांग्रेस में कितना जबरदस्त है। आपके ही पार्टी के एमएलए भरत सिंह जी इस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि आपको राजस्थान से कोई चेहरा नहीं मिला। 3 उम्मीदवार आपको राज्यसभा के लिए भेजने थे तो 1 उम्मीदवार तो भेजते। आज आप देखिए कांग्रेस का कार्यकर्ता है, चाहे विधायक हैं, चाहे और जो प्रतिष्ठित लोग हैं जो 40-40 साल 50-50 साल संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास ऐसा कोई चेहरा नजर नहीं आया। आप देखिए जो उनके सीएम के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के जो सलाहकार हैं, वो खुद उन्होंने इस पर बात पर कहा है कि क्या शीर्ष नेतृत्व को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास एक व्यक्ति भी नहीं है जो राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर सके, ऐसा चेहरा भी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त अंतर विरोध है। और आपने देखा होगा कि सारी जो कवायद है वो एक ही परिवार, जो सोनिया गांधी परिवार, राहुल गांधी परिवार, प्रियंका गांधी परिवार तक ही सीमित आके रह जाती है और जाती है। इनका अंदरूनी मामला है, इस पे मैं आप ज्यादा आपको नहीं टिप्पणी करना चाहूंगा। मैं तो ये बताना चाहता हूं, ठीक है, लेकिन मुझे बताइए कि राजस्थान का, ने मुझे एक बात बताइए कि राजस्थान की समस्या को या राजस्थान की बात को रखने के लिए क्या ये जरूरी है कि राजस्थान का ही कोई नेता हो? क्या रणदीप सुरजेवाला राजस्थान की बात को नहीं उठा सकते हैं, या मुकुल वासनिक नहीं उठा सकते हैं राजस्थान की बात को? आयुष जी एक एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन राजस्थान का भी होना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा एक ऐसा सदन है जहां पे पॉलिसीज का निर्माण होता है, पॉलिसीज पर डिसीजन होते हैं, पॉलिसीज पर बहस होती है, डिबेट तो उसमें होती है। अलग क्या होगा ना, मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूं ना। मुझे एक बात बताइए, वो सीट तो कांग्रेस पार्टी की है ना, मुझे एक बात बताइए, वो सीट तो कांग्रेस पार्टी की है, कांग्रेस के टिकट पर वो जा रहे हैं राज्यसभा। क्या वहां पर आपको लगता है कि राजस्थान का होता तो उसका डिसीजन कुछ अलग होगा, और रणदीप सुरजेवाला है तो उनका मत कुछ और हो जाएगा? मेरा मत तो वही रहेगा ना, जो रणदीप सुरजेवाला अगर राजस्थान को लेकर के भी कोई पॉलिसी मेकिंग है
फॉर एग्जाम्पल कि अगर representation तो राजस्थान होना के लिए भी चाहिए कोई था पॉलिसी राजस्थान ऐसी या कोई डिसीजन ऐसा हो रहा है जो राजस्थान के ऊपर जिसका असर होना है, तो क्या रणदीप सुरजेवाला उसको इग्नोर कर देंगे या उसको बाईपास कर देंगे, या यहां का होगा तो वो उसको कह पाएगा, या रणदीप सुरजेवाला कहेंगे कि नहीं हम तो राजस्थान के हैं नहीं, हमें तो पता नहीं। भाई कैंडिडेट तो कांग्रेस पार्टी का है ना, तो उस पर इतना शोर शराबा या इस तरह की बातें या तीखा टिप्पणी करना आपको लगता उचित है? आयुष जी, मैंने आपको बताया कि ये शोर शराबा कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकर्ता कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के ही विधायक कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के ही मंत्री कर रहे हैं। हमने तो इस बात पे बाद में बात रखी है कि रिप्रेजेंटेशन एक राजस्थान का होना चाहिए, क्योंकि अगर राजस्थान का कोई व्यक्ति होता है तो उसका लगाव होता है, उसका राजस्थान में एक लंबा राजनीतिक कैरियर होता है, तो उसका राजस्थान से एक लगाव होता है, जनता से लगाव होता है और उनके मुद्दों को वो उठाता है। जैसे कि अब भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी है घनश्याम तिवारी जी, आप देखिए उनका राजनीतिक जीवन, वो जनसंघ के समय से जुड़े हुए हैं, युवा मोर्चा में रहे, भारतीय जनता पार्टी में 6 बार वो विधायक रहे, 2 बार वो मंत्री बने, लोकसभा का उन्होंने चुनाव लड़ा, वो पूरे राजस्थान के राजनीतिक परिदृश्य को बहुत अच्छे से समझते हैं, राजस्थान की जनता की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए, लेकिन एक राजस्थान के भावना, आपके पास सीट ज्यादा है तो आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते थे, ठीक है, आपके पास सही आ रहा है। तिवारी जी जवाब दीजिए। में वो बात खत्म हो चुकी है। ठीक है, तिवारी जी जवाब दीजिए। शैलेंद्र भाई बोल नहीं पा रहे हैं। आयुष, राजस्थान में सरकार तो बनाई जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस ने विधानसभा में, और राजस्थान के करोड़ों मतदाताओं के आशीर्वाद से 25 के 25 सांसद गैर कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी को हमने चुन करके भेजा राजस्थान की जनता ने। सवाल यह है कि शैलेंद्र भाई 25 सांसद जो जीवंत सदन है, जहां हर छोटे मामले पे लोकसभा में प्रश्न जनता से चुने हुए लोगों को उठाने चाहिए, गैर कांग्रेस के 25 सांसदों का एक इतिहास बता दो लोकसभा के पटल पर। ही कह रहे हैं ये अरे लोकसभा के पटल पर आपके किसी सांसद का राजस्थान से संबंधित कोई प्रश्न जनता के लिए किया गया? मोदी सरकार से व्यक्ति को उम्मीदवार बना 25 के 25 सांसदों ने राजस्थान के करोड़ों लोगों के लिए कभी रोजगार के मामले में बात की हो, कभी महंगाई के बारे में बात की हो, बेशर्मी के साथ में आप दूसरों के घरों की खिड़कियों में झांकने की कोशिश करते हो। जनता ने चुन करके भेजा 25 सांसद, एक सांसद का एक प्रश्न कभी लोकसभा में देश के प्रधानमंत्री से नहीं पूछा। ये बेशर्मी की राजनीति करते हैं, केवल आलोचना के लिए आलोचना करते हैं, मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं। राजस्थान में आज मुख्यमंत्री सतीश पूनिया को बनाने का सपना देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं 25 सांसद राजस्थान के 7 करोड़ लोगों के लिए कभी महंगाई के बारे में एक बार भी देश के प्रधानमंत्री से प्रश्न किया हो सदन के पटल पर? मेरे को बता दो, एक बार भी देश के अंदर बेरोजगारी के मामले में बात की हो? ये बेशर्मी के साथ में केवल देश के अंदर नकारात्मक राजनीति करते हैं। कांग्रेस ने जो 3 चेहरे चुने हैं राज्यसभा के लिए अपर सदन, आयुष में पहले कह चुका हूं, योग्यतम में से भी सबसे ज्यादा योग्यतम को चुनने की छूट दी है संविधान ने तमाम राजनीतिक दलों को। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है तिवारी जी। देखिए दो बातों से मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूं तिवारी जी। देखिए एक चीज तो ये है कि देखिए ये आपकी पार्टी का अपना खुद का डिसीजन है, आपका जो शीर्ष नेतृत्व है उसने डिसाइड किया है, ठीक है, बहुत कुछ उसके पीछे आप लोगों ने जो भी सोचा। लेकिन सवाल यहां पर तिवारी जी देखिए ये है कि भारतीय जनता पार्टी तो अपोजिशन में है। देखिए आपके तो निर्णय के ऊपर उनका सवाल मैं मान सकता हूं कि पॉलिटिकली वो इस चीज को हो सकता है कि उनका कुछ इसमें हित हो, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर से अगर इस बात को कहा जा रहा हो, क्योंकि जो बात अभी संयम लोढ़ा कह रहे हैं या आपके एक और विधायक हैं उनकी तरफ से भी अगर ये बात कही जा रही हो, तो सवाल ये उठता है कि आखिर आपकी पार्टी के अंदर से ये आवाज क्यों उठी है? भारतीय जनता पार्टी कहती तो मैं मान सकता था कि पॉलिटिकली वो इस चीज को कहीं ना कहीं मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तिवारी जी आपकी अपनी पार्टी के अंदर की आवाज है, ऐसा क्यों हो रहा है? आयुष, मैं आपको पहले भी डिबेट में बता चुका हूं, देश में केवल कांग्रेस एक ऐसा राजनीतिक दल है जहां आंतरिक लोकतंत्र आज भी कायम है। हम अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र हैं,
चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, प्रधान हो, प्रमुख हो, विधायक हो, सांसद हो, अपनी बात रखने की उनको छूट तो है। स्वीकार करो, गुजरात में चुने हुए मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, पूरे मंत्रिमंडल को एक लाइन से हटा दिया जाता, अनजान चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। ये सीधा सीधा तानाशाही है या नहीं है? एक शब्द कोई विधायक नहीं बोल सकता। उत्तराखंड के विधानसभा के चुनाव में अभी जिस चेहरे को वहां के विधानसभा के मतदाता ने अपना उम्मीदवार चुनने से मना कर दिया, देश के अंदर ऐसी ताकत उसको वापस मुख्यमंत्री बना देती है। वहां के लोकतंत्र के जो सिद्धांत है उनको हमने कैसा तोड़ा मरोड़ा है, जो एक विधानसभा के सदस्य बनने लायक नहीं, उनको उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। ये तानाशाही है या नहीं? और एक शब्द कोई चुना हुआ विधायक नहीं बोलता है, अरे भाई हम जीत करके आए, हम में से एक क्यों नहीं, ये हारा हुआ आदमी क्यों? ये केवल कांग्रेस में कि संयम लोढ़ा अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, भरत सिंह जी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन फिर मैं चुनौती दे रहा हूं शैलेंद्र भाई आपको, अगर आपको लगता है कि कांग्रेस में कहीं कोई फूट है तो दूसरा उम्मीदवार बना करके जीतने की कोशिश करना। आपके पास में सरप्लस वोट हैं। 3 जो हमारे सांसदों के चेहरे हैं जिनको हमने चुना है, चुनौती दे रहा हूं आयुष शैलेंद्र भाई को, चुनाव लड़वा करके देख लो। ये केवल दूसरों की खिड़की में देखने का जो आपका एक नजरिया है, इसको बंद करो। कांग्रेस के तीनों राज्यसभा के प्रत्याशी चुन करके जाएंगे और राजस्थान के हितों की दिल्ली के अंदर मोदी सरकार से शैलेंद्र जी जवाब दीजिए। हाँ ठीक है शैलेंद्र, वही बात करेंगे जो पूरा देश सुनेगा। आज विचारधारा की बात है ये। ठीक है, आंतरिक लोकतंत्र है शैलेंद्र जी उनकी पार्टी के अंदर, इसलिए उनके पार्टी के अंदर से भी अगर ये आवाज उठ रही है तो वहां पर उनको ये अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी में तो कोई आवाज भी नहीं उठा सकता। आयुष जी, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी एक संयमित पार्टी है, समर्पित पार्टी है। आप देखिए जो ये बात बता रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री, मंत्री इनको बदल दिया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी ही देश में ऐसी पार्टी है। अगर मुख्यमंत्री सुशासन नहीं देंगे, जनता की आवाज नहीं उठाएंगे, जनता के मुद्दों को, उनकी लाभकारी योजनाओं को जनता तक नहीं पहुंचाएंगे, उसको बदलने का जनता ने पुष्करधामी को हराया, क्या तिवारी जी विधानसभा के चुनाव में पुष्करधामी को हराया। क्या आज राजस्थान में सुशासन कहां है? कुशासन है। आप कहिए अत्याचार हो रहे हैं, अब आप सुनने की आदत डालिए। सुनिए, आपको मैं बताता हूं। आप देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का ही व्यक्तित्व है। ये देखिए निर्णय है कि अगर हम सुशासन नहीं दे पाए हमारा मुख्यमंत्री, मंत्री, तो हम हटा देते हैं। क्या आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को हटाओगे? राजस्थान में सुशासन है, आप देखिए महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, रोजगार आप दे नहीं पाए, भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी सबसे ऊपर है। आज आप महिलाएं सुरक्षित नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए, किसानों का कर्जा माफ नहीं कर पाए, आपका सुशासन खत्म हो चुका है, कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। आप ये देखिए क्या आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को हटाने की हिम्मत रखते हैं? मैं आपको चुनौती देता हूँ, आपको इस चैनल के माध्यम से तिवारी जी मैं चुनौती देता हूँ, क्या आप शासन के पॉइंट पर आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को हटाने का वादा रखती है? शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी हटाएगी क्या? हम अगर कोई शासन नहीं देता है तो हम हटाने की बात रखते हैं। विधानसभा में हारा या जीता, आप ये देखिए पुष्करधामी अभी विधानसभा में चुनाव हारा या जीता, पुष्करधामी को आपने चुने हुए विधायकों की छाती पर रोक करके आपने उसको मुख्यमंत्री बनाया नहीं बनाया? लोकतंत्र की हत्या उत्तराखंड में आपने किया नहीं की, गुजरात के अंदर आपने लोकतंत्र की हत्या किया नहीं की। मैं आयुष जी आपको बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी है कि जो अगर कोई सुशासन नहीं देता मंत्री, मुख्यमंत्री, उसको हटाने का दम रखती है। राजस्थान की हालत किसी से छुपी नहीं है, भ्रष्टाचार में पहले नंबर पर, बेरोजगारी पहले नंबर पर, महिलाओं पर दुर्व्यवहार, अत्याचार हो रहा है, बालिकाओं के साथ रेप हो रहा है, किसानों का कर्जा माफ किया नहीं है। आप देखिए जनता त्राहिमाम कर रही है, बिजली की कटौती जबरदस्त चल रही है। आप क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को जो सुशासन दे नहीं पाए उसको हटाने का वादा रखते हैं क्या? मैं आपको चैलेंज देता हूं। चलिए ठीक है शैलेंद्र जी, अब आप
आपने जो बात उठाई है, जो सवाल उठाया है आर तिवारी जी से, मैं इसका जवाब लूंगा और इसके अलावा कुछ और भी विषय हैं जिस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे कि आखिर ये जो आवाज उठी है राज्यसभा चुनाव के कैंडिडेट्स को लेकर के, इसके आगे और क्या मायने निकलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाते हैं।